जब रिश्ता खराब होता है और पति और पत्नी के बीच एक विशेष तौर पर लड़ाई पैसों को लेकर होती है, मेंटेनेंस या एलिमनी को लेकर के होती है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स काम आते हैं। जी हाँ, आपको समझना होता है आखिर पत्नी को कितना मिलेगा, पति की कितनी जेब खाली होगी, क्या पति बच सकता है वो पैसे देने से, या पत्नी और कैसे एडवांटेज ले सकती है, कोर्ट कैसे कैलकुलेट करती है आपकी एलिमनी, और या कि आपकी जो एलिमनी या मेंटेनेंस है वो कोर्ट डिसाइड या डिनाई भी कर सकती है क्या। इन सभी प्रश्नों का जवाब लेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ में की है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में ज़रा समझने वाले हैं एलिमनी के बारे में। सबसे पहली बात तो हम एलिमनी और मेंटेनेंस को ज़रा समझ लें आखिर ये क्या होता है। देखिए कानून में क्या है, पति और पत्नी शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ की जब शादी हो जाती है तो हर महीने के कुछ खर्च होते हैं, या अगर उनके बीच में तलाक की स्थिति, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की बात है या म्यूचुअल डाइवोर्स की बात है, तो आपस में डिटरमाइन करते हैं कि मुझे कितना मिलेगा, खासकर पत्नी के केस में, और पति मुझे कितना देना होगा अपनी पत्नी को। तलाक का अगर मामला है, बच्चे अगर साथ हैं, ऐसी स्थिति में तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। ज़रा आप समझें कि वो फैक्टर्स क्या होते हैं। पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बोथ स्पाउस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किस तरीके से वो रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, पैसे कहाँ से कितने और कैसे कमाते हैं, इस बात का कोर्ट रखती है ध्यान। दूसरी बात, हस्बैंड की एबिलिटी कितनी है पे करने की। मान लीजिए मैं अपनी पत्नी को 50,000 रुपये दे सकता हूँ, या मैं 1,00,000 रुपये हर महीने कमा रहा हूँ, या उससे ज़्यादा या कम, तो डिपेंड करता है कि मेरी एबिलिटी क्या है पे करने की। तीसरी बात, जहां पर वाइफ का एजुकेशनल बैकग्राउंड और एम्प्लॉयमेंट भी देखा जाता है, मतलब मेरी वाइफ, मेरी पत्नी कहाँ काम कर रही है, उसको भी कोर्ट कंसीडर करेगी, और उसने पढ़ाई क्या की है। ऐसा तो नहीं वो MBBS डॉक्टर है, उसके बावजूद वो घर में बैठकर मुझसे एलिमनी या मेंटेनेंस क्लेम कर रही है। कोर्ट इस बात को भी देखती, इस बात को भी समझती है, तो उसकी पढ़ाई कितनी है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट क्या है, उस पर भी कोर्ट ध्यान देती है। चौथी बात आती है जहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यूरिंग मैरिज के बारे में बात होती है, मतलब जिस समय आप लोगों की शादी हुई ना, उस समय आप गाड़ियों में घूम रहे थे क्या, आपके घर का रहन सहन क्या था, आप किराए के मकान में थे या आपका खुद का घर था। तो ये सारी चीज़ें, आपका जो लिविंग स्टेटस है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कोर्ट ज़रा समझने की कोशिश करती है। अगर आप मेंटेनेंस का केस लड़ रहे हैं तो आप भी अपना केस कोर्ट को समझाने का प्रयास कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात होती है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। देखिए ज़्यादा जब समय होता है तो कोर्ट थोड़ा ज़्यादा एलिमनी कंसीडर करती है, ज़्यादा मेंटेनेंस कंसीडर करती है। शादी का ज़्यादा समय हो गया, अब आपको शादी के 7 दिन हुए नहीं या 7 महीने हुए नहीं, और आप सोच रहे हैं कि पति का आधे से ज़्यादा पैसा आपकी जेब में आ जाए, या पति सोचे कि भाई 15 साल शादी के हो गए और मैं 1,00,000 रुपये कमाता हूँ और 10,000 में ही अपनी वाइफ को विदा कर दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। शादी का जो समय है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसे भी कोर्ट ध्यान रखती है मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड करने के लिए। एक और कारण होता है, छठवां कारण, जो कि हेल्थ इश्यूज़, एज के बारे में होता है कि भाई आपकी उम्र कितनी है। अगर उम्र ज़्यादा है तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह भी बढ़ते हैं, उससे कोर्ट ध्यान रखती है। या नहीं तो पहले अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है या आप काम नहीं कर सकते, उस कंडीशन को भी कोर्ट ध्यान में रखती है। सातवीं और इम्पॉर्टेंट कंडीशन बच्चों की, कि भाई बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो कॉलेज में है या स्कूल में है, उनकी पढ़ाई पर कितना खर्चा आ रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर भी कोर्ट मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर कोर्ट आगे कंसीडर करती है कि मेंटेनेंस या एलिमनी कितना, कब और कैसे देना होगा। अगले एक वीडियो में बात करेंगे कैलकुलेशन के बारे में कि मेंटेनेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, 20 to 30% जो हस्बैंड की सैलरी होती है, बच्चों के केस में 30-35% नियर अबाउट मिलता है वाइफ को। हर महीने उसकी जो भी सैलरी होगी या उसके जो एसेट्स हैं उतना आपको क्लेम करना चाहिए या उतना आपको मिल सकता है, अगर आपकी जो मैंने ऊपर के फैक्टर्स बताए वो कंसीडर नहीं है तो। फॉर एग्जांपल मैं 1,00,000 रुपये कमाता हूँ तो 25,000 रुपये के आसपास, या मेरे बच्चे हैं तो 30 से 35,000 रुपये के आसपास, अगर बच्चे मदर की कस्टडी में रहते हैं, ऐसी कंडीशन में कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है। आपको जानकारी कैसी लगी मेंटेनेंस और एलिमनी से संबंधित, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न है डायरेक्टली आप मुझसे कर सकेंगे बात। हम ज़रूर मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप
नए हैं, हमारी वेबसाइट legalsathi.com आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है अलग अलग मैट्रिमोनियल, फैमिली या लीगल टॉपिक को। आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद जो आप कीमती समय मुझे देते हैं।